श्रेया के चाचा सिर्फ उससे अकेले मिलने का इंतजार कर रहे थे। वो मौका ढूंढ रहे थे जब घर में कोई ना हो और वो श्रेया के पास जा सके। खैर, ऐसा मौका तो मिला नहीं, इसलिए चाचा देर रात होने का इंतजार करते रहे और जब सो गए तब वो श्रेया के कमरे में चले गए। वहाँ वो बेड पर लेटी हुई थी। इस तरह अचानक अपने चाचा को देखकर वो घबरा गई। दरअसल कुछ ही हफ्तों पहले श्रेया ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। उसके घर वाले थोड़ी पिछली सोच के थे। उनके हिसाब से 18 वर्ष के होते ही बेटी की शादी करवा देनी चाहिए। घर में बच्चों की ज़्यादा चलती नहीं थी, इसलिए श्रेया को भी अपने माँ बाप के सामने बोलती बंद ही रहती थी। श्रेया का एक बड़ा भाई भी था जो कि अभी कुंवारा ही था, लेकिन उसके माँ बाप को श्रेया की शादी की जल्दी थी। संयुक्त परिवार था। श्रेया के दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उनके 2 बच्चे सब साथ ही रहते थे। वैसे तो श्रेया घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपने चाचा की सबसे लाडली थी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा चाचा ने श्रेया से प्यार किया था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन अब उसकी शादी के फैसले पर वो भी मौन थे। लड़कों की तलाश तो घर वालों ने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन 18वां जन्मदिन निकलते ही घर वालों ने श्रेया के सामने ये फैसला रख दिया कि अब जल्द से जल्द हम तेरी शादी करवा देंगे। वैसे तो ये सब सुनकर श्रेया थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि उसे अभी पढ़ना था, डॉक्टर बनना था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बेचारी बच्ची क्या करती, किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। जब भी वो अपनी बात रखने की कोशिश करती तब उसे सब चुप करवा देते और यही कहते कि अभी तुम ना ही समझो तो बेहतर है, तुम्हारे फैसले हम ही लेंगे और जो भी फैसला लेंगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब तो घर में लड़कों का आना जाना जैसे आम बात हो गई थी। हर दूसरे दिन कोई नया लड़का देखने के लिए घर वाले या तो श्रेया को ले जाते या तो लड़के घर पर आते। एक दिन सौर्य नाम का एक लड़का घर वालों को पसंद आ गया। वो बहुत अमीर था और उसकी बड़ी बहन की शादी भी हो चुकी थी और उसे श्रेया भी पहली बार में ही बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन श्रेया शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सौर्य में रुचि ही नहीं ली। इसलिए घर वालों ने सौर्य के घर वालों को कहा, हम कुछ दिनों में आपको अपना जवाब देंगे। फिर क्या था, सब ने श्रेया को यही कहा कि तेरी हाँ के बिना जबरदस्ती इस लड़के से हम तेरी शादी नहीं करवा सकते, इसलिए हाँ कह दे, क्योंकि लड़का और उसका परिवार बहुत अच्छा है। तेरे पास 1-2 दिन का वक्त है, सोच ले। श्रेया खूब रोई और खूब चिल्लाई। उसने अपने घर वालों पर खूब गुस्सा भी किया और कहा कि हो सकता है कि लड़का और उसका परिवार सचमुच अच्छा हो, लेकिन मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। इस बात पर तो सब ने उसे चुप करा दिया और यही कहा कि हम तुम्हारा भला ही सोचते हैं और अभी शादी करने में ही तुम्हारी भलाई है। श्रेया के चाचा ये सब कुछ मौन होकर देख रहे थे, क्योंकि उनके घर में हमेशा से ही लड़कियों की जल्दी शादी करवा दी जाती है। ऐसे में अगर वो श्रेया का पक्ष लेते तो सब उनके खिलाफ हो जाते। वो जानते थे कि सबके सामने अगर वो श्रेया से बात करने की कोशिश करेंगे तो सब मिलकर उन्हें चुप करा देंगे। इसलिए वो ऐसा मौका देख रहे थे जब घर में कोई ना हो। मौका नहीं मिला, इसलिए उन्हें आधी रात में ही उसके कमरे में जाना पड़ा। अपने चाचा को अपने कमरे में देखकर श्रेया रो पड़ी। बोली, चाचा जी अभी नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे खूब पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। इस तरह शादी करके मैं घर गृहस्थी में नहीं फंसना चाहती। पहले मुझे कुछ बन तो जाने दो, अपने पैरों पर खड़ा हो तो जाने दो। श्रेया के अंदर अपने पैरों पर खड़ा होने का जो जुनून था वो देखकर उसके चाचा भी भावुक हो गए। वो जानते थे उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा हमेशा से था, इसलिए उन्होंने उसे कहा कि देख, तुझे पता है कि
मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतने वक्त में इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा शायद तेरे लिए यही सही होगा, लेकिन अब तेरे इस जज्बे को देखकर मुझे सोचना पड़ेगा। तूने हमेशा मुझे बोला है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, खूब पढ़ाई करूँगी, लेकिन आज तेरी बात में जितनी गंभीरता थी उतनी तो मैंने कभी महसूस ही नहीं की। आज अगर तेरी शादी हो जाती है तो तू यकीनन घर गृहस्थी में फंस जाएगी, लेकिन घर वालों से इस बारे में बात करने से पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। श्रेया की आवाज़ में एकदम से उत्साह आया और वो बोली, चाचा जी आप जो बोलोगे वो मैं सब करूँगी, बस आप अभी शादी नहीं करना चाहती और आपके अलावा मेरी ये बात कोई नहीं समझेगा। चाचा ने कहा, मुझसे वादा करो, अब अगर तू मौका मिला तो तू अपना जी जान लगा कर मेहनत करेगी, तू डॉक्टर बने, लेकिन मुझे उस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि तू पूरी मेहनत करे और किसी तरह की फालतू आदतों और लोगों में ना पड़े। श्रेया ने खुशी से अपने चाचा के हाथ में हाथ दे दिया और उनसे वादा किया। अब वो दोनों को सिर्फ सुबह का इंतजार था, क्योंकि असली बिजली तो घर वालों पर गिरने वाली थी। अगले दिन सुबह सभी नाश्ता करने के लिए साथ बैठे थे, तभी चाचा आए और बोले, हो सकता है अभी मेरी बात सुनकर आप सभी बहुत नाराज हो जाएं, लेकिन ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करना। बचपन से लेकर आज तक श्रेया ने हमेशा स्कूल में टॉप किया है कि नहीं? घर वालों समझ तो चुके थे कि चाचा सिर्फ अपनी लाडली का पक्ष भरने आए हैं, पर वो कुछ बोलते उससे पहले ही चाचा ने कहा कि एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर जो सुनाना है या सुना लेना है। बस इतना ही कह रहा हूँ कि श्रेया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और हमें उसे डॉक्टर बनने का जुनून है। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करना गलत है, लेकिन अभी इसे हमें एक मौका देना चाहिए। अगर हम बिना मौके दिए इसकी शादी करवा देंगे तो शायद जीवन भर ये हमें कोसेगी। शायद सचमुच इसमें डॉक्टर बनने की क्षमता हो, लेकिन हमारे इस फैसले में इसकी क्षमता दब जाएगी। माना कि लड़की बड़ी हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ये कोई गलत हरकत नहीं करेगी। अगर अभी इसकी शादी करवा दी तो ना ये दिल से शादी निभा पाएगी और ना ही खुश रह पाएगी, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं है। सभी घर वाले चुपचाप से ये बात सुनते रहे, किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। इतने में श्रेया ने दादाजी उठे और उन्होंने कहा, चलो फिर मेरा इलाज मुफ्त में ही करना श्रेया। इस बात पर वो दौड़कर अपने दादाजी के गले लग गई और सभी घर वालों समझ गए कि अब उन्हें सौरे के घर वालों को क्या जवाब देना था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।